कोई अभाग्यशाली नहीं होता। कर्मों का बोझ इंसान को अभाग्यशाली बना देता है और आदमी की हिम्मत, आदमी का हौसला, आदमी का आत्मबल उन कर्मों को काट के आदमी को भाग्यशाली बना देता है। और ये नहीं होता क्योंकि अभाग्यशाली पैदा होता है, ऐसा कभी नहीं होता। हाँ, कोई मंद बुद्धि, कोई जिनके कर्म बुरे हैं वो तो जरूर अलग से पैदा होते हैं कोई, वरना हर किसी के साथ ऐसा नहीं होता। जन्म मुश्किल पाया है, अनमोल हीरा बताया है, 84 चक्कर लगाया है, फिर यह हाथ में आया है। हाथ से जाएगा वापिस ना आएगा, मिले यह बार बार ना। समय के जो साथ साथ चलते हैं, समय उन्हें वफा करता है, और जो समय का साथ नहीं देते वो रोते पछताते हैं। कहते हैं समय जंगली घोड़ा है, ऐसा जंगली घोड़ा जिसको गर्दन के बाल पकड़ के तो रोका जा सकता है, पर वो पूंछ से पकड़ा नहीं जा सकता। शायद आपको मालूम हो ना हो, घोड़े को गर्दन से लोग नाक से काबू करते हैं, पूंछ से घोड़ा कभी काबू नहीं आता। और जंगली तो फिर जंगली। तो उसी तरह समय के लिए जो तैयार रहते हैं, गर्दन का मतलब फ्रंट साइड, जो तैयार रहते हैं कि भाई हाँ हम तैयार हैं, आलस्य में नहीं पड़ते, यकीनन समय उनका साथ देता है। और जो कर लेंगे, देख लेंगे, हो जाएगा, होके रहेगा, सोचेंगे, बस फिर वो सोचते रह जाते हैं, समय पास से गुजर जाया करता है। इसलिए समय की कदर करना सीखो। बचपन में, जवानी में, हर आयु की अवस्था में अगर समय की कदर करना सीख जाओ तो जिंदगी का नजारा, जिंदगी का मजा कई गुना ज्यादा हो जाता है। कई बार होता है छोटी उम्र में आदमी परवाह नहीं करता, और जब फिर अधेड़ अवस्था, बुजुर्ग अवस्था, वो तो आके रहेगी। जो वो अवस्था आती है तब कुछ होता नहीं, तब तो स्कीमें बनाता है, कहानियां तो सुना सकता है। जब बुजुर्ग हो जाता है अंदर से मन तो कहता है ये कर ले, मन भागता है क्योंकि मन ज्यादा तेज हो जाता है। कहता दुनिया में रह रह के अभी तो पता चला है कैसे ठगी मारूं और किसी को पता ही ना चले, कैसे बुद्धू बनाऊं और पता ही ना चले। लेकिन शरीर साथ नहीं देता। अब सोचता है 100 मीटर की दौड़ मैं तो 7 सेकंड में पूरी कर लूंगा। बुजुर्ग होकर सोचता है तरह तरह की स्कीम, शरीर आधे घंटे में पूरी नहीं करता, साथ देता ही नहीं, मन बहुत तेज चलता है। तो जो अवस्था आयु की है और उसमें जो समय है उसका आप पहले से तैयार रहें। कहने का मतलब कोई भी आपने कार्य करना है अच्छा, नेक, भला, तो उसके लिए कल तक इंतजार ना कीजिए, आज से ही शुरुआत कीजिए। ईश्वर का नाम जपना है, जपूंगा, देख लूंगा, करेंगे। एक सज्जन ने हमें चिट्ठी लिखी, बड़ी ही रोचक, आपको सुनाते हैं थोड़ा सा उसका अंश। कहता गुरुजी मैंने सोचा मन यानी नेगेटिव जो अंदर पावर है और आत्मा जो पॉजिटिव, कि हे मन मैं सुमरण करूंगा, भक्ति कल हटा के दिखाना। कहता मैंने सत्संग से आपसे सुना था कि आलस्य कम आता है अगर शाम को आधी रोटी की भूख रख लो, कम खाना खाओ। कहता ले मैंने सोचा भाई 2 खाता हूं, शाम को 1 ही खाऊंगा, कि मन दीवाने 1 ही खाऊंगा, दोपहर की बात है। कहता मैंने ये निश्चय कर लिया। कहता गुरुजी जैसे जैसे शाम आई भूख कई गुना ज्यादा बढ़ने लगी, पहले कभी नहीं लगी थी ऐसी भूख, क्योंकि मन का काम है। जैसे खाने का टाइम आया, सब्जियां घरवाली बनाती थी, आज भी उसी ने बनाई थी, पहले कभी स्वाद नहीं लगी, उस दिन इतनी स्वाद, 36 प्रकार का भोजन लगे। मन अंदर से आवाज देता है अरे काहे का पर्ण, तूने कोई कसम खाई है, कहीं लिख के दिया पर नोट, अंदर सोचा था ना आज इतना स्वादिष्ट भोजन है, ये वाला कल से शुरू कर लेंगे तेरा प्रोग्राम, आज खा ले। कहता है 1 की जगह मैं 4 रगड़ गया, कभी नहीं खाई, 2 ही खाता था, इतनी भूख लगी। कहता है फिर सो गया। बाद में ख्याल आया ओहो ये तो मन नेगेटिव पावर जीत गया, मैं तो हार गया। कहता कोई बात नहीं, सुबह तो उठूंगा ही उठूंगा, हे मेरे मालिक, हे राम मुझे याद उठा देना,
मालिक ने अपना काम कर दिया, 4 बजे जाग आ गई 5 मिनट पहले। मन कहता है मूर्ख। मैंने कहा हाँ। कहता 5 मिनट पड़े हैं, इस करबट सोए काफी देर हो गई, अब इस करबट सो ले। 5 मिनट भगवान को ज्यादा देने का फायदा। कहते मैंने कहा बात तो ठीक है। इस करबट सोया था, इस करबट सोया, जब आंख खुली तो सुबह के 7 बजे हुए थे। ऐसा रगड़ता है। कहता गुरुजी मैं उस दिन से लेके कई दिनों तक मन से कुश्ती लड़ रहा हूं, कभी मन ऊपर मैं नीचे, कभी मैं नीचे मन ऊपर, यानी दोनों अवस्था में मन ही ऊपर है, अभी तक जीत नहीं पाया। और यही बात वशिष्ठ जी ने श्री राम जी को कहा जब उनको पढ़ा रहे थे। हे राम, अगर कोई कहे ना कि सारे समुद्रों का पानी पी लिया, हालांकि ये बात असंभव है, कोई मानी नहीं जा सकती, पर मैं एक क्षण के लिए मान लूंगा, शायद किसी ने ऐसा कर लिया होगा। फिर वशिष्ठ जी कहने लगे हे राम, अगर कोई कहे कि सबने, किसी आदमी ने सारी हिमालय पर्वतमाला को अपने हाथ पे उठा लिया, ये बात असंभव है, लेकिन एक पल के लिए मान लूंगा। पर अगर कोई कहता है कि उसने मन को जीत लिया, तो ये बात मैं कभी नहीं मानूंगा। तो फिर सवाल आया कि क्या मन को जीता नहीं जा सकता? नहीं। फिर जवाब आया मन को जीता जा सकता है। मन मूसा पिंगल भया पी पारा हरि नाम। मन को आदत है यहां अच्छा दिखे, स्वाद का आशिक, लज्जत का आशिक, और आज के युग में स्वाद को सिर्फ यहां तक सीमित कर दिया है, जीवा का स्वाद और इंद्रियों के भोग विलास का स्वाद। ये दोनों निकाल दो तो जीने का मकसद ही नहीं कुछ। आज दौर में 95% लोगों का ये हाल है, या तो खाने पीने का मजा या इंद्रियों के भोग विलास का मजा। तो मन इन पे आशिक है, बुरे बुरे कामों में आपकी सहायता करता है। हाँ इधर चल उधर चल, 100 सोच देता है। ठगी का एक तरीका कामयाब नहीं हुआ, 150 तरीका और बता देगा कि ये चला ले। तो क्या बताया कि अगर मन स्वाद का आशिक है तो हरि रस, अमृत, आबो हयात, वो गॉड्स वॉइस एंड लाइट का जो मजा है, वो इन जीवा के स्वाद से, इंद्रियों के भोग विलास के स्वाद से अरबों खरबों गुना ज्यादा है। और ये जीवा का स्वाद, इंद्रियों के भोग विलास का स्वाद तब तक ही रहता है जब तक आप इसके संपर्क में, संपर्क टूटा तो आपका शरीर बल्कि आगे से भी बेकार लगता है, मुंह बकबका हो जाता है। तो कहने का मतलब जब राम नाम का वो हरि रस आप चखेंगे, एक बार अगर चख लिया वो अमृत आबो हयात, वो परमानेंटली यहां छोड़िए अगले जहान में भी चढ़ा रहेगा, कभी उतरेगा नहीं और आपको एक पैसा देना नहीं पड़ेगा।